सर सबसे पहली बात यह है कि हमने बहुत सारे कंटीजेंसी पता किया, लेकिन उन सबका उद्देश्य यही था कि पहले वो बात पैसे का ही करते थे। अच्छा। जानकारी देना भी हो तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट को पहले भेजो फिर ये सब देंगे, तो मतलब चीजें उनके रुझान से ही समझ आ जाती थी। रखते थे। हाँ, मतलब चीजें छिपा के रखते थे, बातें रहस्य में रखते थे, तो इनसे एक सतर्कता हम लोग को भी मिल जाती थी कि ये भविष्य में मतलब भविष्य के लिए हमारे ठीक नहीं है। और रही बात केसी की बात करें, कीर्गिस्तान एडमिशन सेंटर की, तो सबसे बेस्ट बात यहाँ की ये है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग 1-2 महीने तक, जब तक हम लोग का प्रोसेस चलता था प्रोविजनल लेटर का, हम लोगों ने कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं दिया था। जब हमें लगा कि पूरी तरीके से चीजें परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तब जाके हमने प्रोसेस को आगे बढ़ाया। और मतलब सर लोगों ने भी पैसा वगैरह का तुरंत डिमांड नहीं किया। मतलब बेस्ट बात ये है यहाँ की कि पूरा विश्वास दिलाने के बाद ही ये प्रोसेस आगे बढ़ा, तो ये सबसे बेस्ट। तो ऐसा नहीं कि आए और पैसा आए और पैसा, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो बेस्ट चीज यहाँ का लगा। और मैं आगे भी जो स्टूडेंट जाने वाले हैं उनको यही बोलूंगा कि अब तो नेक्स्ट कंपलसरी हो गया, चाहे यहाँ करो चाहे वहाँ करो, टाइम वेस्ट करने से अब कोई मतलब नहीं है। Hello everyone, my name is Dr. Prashant Belchandan. I am a founder and director of Kyrgyzstan Admission Center. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि हमारे स्टूडेंट कल किर्गिस्तान के लिए फ्लाई करने वाले हैं, तो हमारे साथ में 2 दोस्त जुड़े हुए हैं, जो लवांशु साहू जो कि राजीव नवापारा से हैं, और आदित्य वैष्णव, ये दोनों फ्रेंड्स हैं और साथ में किर्गिस्तान में अपने MBBS की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए इन दोनों से इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं। आदित्य, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम आदित्य वैष्णव, मैं बलौदाबाजार जिले का हूँ, बिलारी ब्लॉक से। ओके। मैंने अपने गांव के निजी स्कूल में ही पढ़ाई की। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया? हाँ, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल से। ओके। और उसके बाद मैंने 1 साल, मतलब मेरा शुरू से ही रुझान चिकित्सक बनने का था, तो मैं 1 साल मैंने नीट की तैयारी की। उसके बाद मेरे कम अंकों के साथ मतलब मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, और आगे मतलब और तैयारी करने का मतलब जुनून तो था, लेकिन ऐसा था कि दिक्कत होगा, तो ये उसके बाद मैंने अब्रॉड के लिए सोचा। तो बहुत जगह पता करने के बाद मुझे बेस्ट लगा केसी, किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर। तो मैंने वहीं से अपना सारी जो मतलब जानकारी है इकट्ठा की। उसके बाद विश्वासजनक होने के बाद मैंने वहीं से अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाया। आदित्य, तो जैसे कि आपने ड्रॉप लिया, तो कहीं कोचिंग किए आपने, कोटा वगैरह गए थे या घर से ही अपना प्रिपरेशन, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, मैं समझ सकता हूँ, तो आप किस तरीके से नीट का प्रिपरेशन किए? हमने आकाश का कोचिंग ज्वाइन किया था। ऑनलाइन की ऑफलाइन? ऑनलाइन था पूरा, बस कुछ ही दिनों के लिए खुला था, बाकी पूरा ऑनलाइन ही चला था। उसमें हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मतलब हमारे अंकों में भारी निराशाजनक हमें देखने को मिली। फिर आगे हमें वही था कि बनना ही है, जो ड्रीम देखे थे। तो उसके बाद प्रशांत सर, आदरणीय साहू सर, इन्होंने पूरी तरीके से मतलब हमें जो मतलब चीजें बताई, वो पूरी तरीके से मतलब हमें संतुष्ट करती थी। और इसी प्रकार मतलब हमें अच्छा लगा, तो ड्रॉप लेने के बारे में विचार ही नहीं किया। ड्रॉप लेने के बारे में हम लोगों ने विचार ही नहीं किया। लवांशु, आप कहाँ से हैं? आप अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है लवांशु साहू, मैं नवापारा राजीव छत्तीसगढ़ से। ओके। मैं वहाँ के एक निजी स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में पढ़ता था। ओके। हाँ, फिर मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और देश के काम आ सकूं, मतलब सेवा कर सकूं। इस कारण से मैंने इस डॉक्टर बनने के ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं आकाश में पहले 1 साल का वो ड्रॉप लिया था। ऑफलाइन किए थे आप? हाँ, नहीं, कोचिंग ऑनलाइन। साथ में आप लोगों ने साथ में किए थे। फिर उसमें 1 साल हम लोग ऑनलाइन कोचिंग किए थे, जिससे अच्छा मतलब अच्छा पढ़ाई नहीं हो पाया, ये कोरोना के वजह से जी। तो जिस कारण से हम मतलब कि नीट के स्कोर में बहुत कम है नीट के स्कोर, इस कारण से हमें ड्रॉप लेना। तो आप लोगों के मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि 1 साल और वेट कर लेता हूँ तो हो सकता है अच्छा स्कोर आ जाए? या कई सारे पेरेंट्स, फैमिली वाले या फ्रेंड्स लोग बोलते हैं अरे 1 साल और ड्रॉप कर ले, 1 साल और पढ़ ले, हो जाएगा ऐसा कुछ? मेन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि नेक्स्ट जो है हम लोगों के ईयर से
हम लोगों के बैच से ये कंपलसरी होने वाला जो नेशनल एग्जिट टेस्ट, नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है वो चाहे इंडिया में अगर कोई एमबीबीएस का डिग्री लेता है या फिर कोई अब्रॉड से डिग्री लेता है उसके लिए कंपलसरी है। तो घर वालों ने और हमने भी ये सोचा कि जब दोनों कंपलसरी है तो यहाँ करो चाहे वहाँ करो, है ना, टाइम वेस्ट करने से मतलब आप लोगों ने जो है समय को महत्व दिया कि अपने समय को व्यस्त नहीं करना है, व्यर्थ नहीं करना है। जो समय आप नीट की तैयारी में लगाओगे वो चीज आप एमबीबीएस की पढ़ाई में। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है विदेशु धनम विद्या, अर्थात विदेश में विद्या ही धन है। तो इस भाग इस उक्ति को सार्थक करने के लिए हम लोगों ने विशेष इस पर ध्यान दिया। और वही है कि और सबसे बेस्ट इन चीजों का लगा कि हमें विश्वास हुआ सर आदरणीय साहू सर, आदरणीय प्रशांत सर, विश्वासम फलदायकम अर्थात विश्वास में ही फल है। तो सबसे बेस्ट चीज ये है कि जहाँ विश्वास हमें पूरी तरीके से संतुष्टि मिली उसके बाद ही हमने चीजों को क्लियर किया, आगे प्रोसेस को बढ़ाया और उसी के साथ सबका आशीर्वाद रहे तो उज्जवल भविष्य की हम लोगों को लाभ भी होगी। तो आदित्य, जैसे जब डिसीजन हो जाता है एक बार कि हमें फॉरेन कंट्री जाके पढ़ना है, तो जब हम बाहर रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो कई प्रकार के लोगों से मुलाकात होती है, कई एजेंसियों से एजेंसीज के साथ में मुलाकात होती है। तो आप लोगों ने जैसे बहुत जगह गए, आप कहीं तो एडमिशन भी करा चुके थे। तो जो किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर है और बाकी जितने भी कंसल्टेंसीज है उसमें क्या आपको फर्क दिखा कि आपका रुझान किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर की तरफ आया और आपने और आपके पेरेंट्स ने ये डिसीजन लिया कि आप हमारे साथ में अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं? सर सबसे पहली बात यह है कि हमने बहुत सारे कंटीजेंसी को पता किया, लेकिन उन सबका उद्देश्य ये था कि पहले वो बात पैसे का ही करते थे। अच्छा, जानकारी देना भी हो तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट को पहले भेजो फिर ये सब देंगे। तो मतलब चीजें उनके रुझान से ही समझ आ जाती थी, रखते थे। हाँ, मतलब चीजें छिपा के रखते थे, बातें रहस्य में रखते थे। तो इनसे एक सतर्कता हम लोग को भी मिल जाती थी कि ये भविष्य में मतलब भविष्य के लिए हमारे ठीक नहीं है। और रही बात केसी की बात करें, किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर की, तो सबसे बेस्ट बात यहाँ की ये है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग 1-2 महीने तक जब तक हम लोग का प्रोसेस चलता था, प्रोविजनल लेटर तक, हम लोगों ने कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं दिया था। जब हमें लगा कि पूरी तरीके से चीजें परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तब जाके हमने प्रोसेस को आगे बढ़ाया। और मतलब सर लोगों ने भी पैसा वगैरह का तुरंत डिमांड नहीं किया। मतलब बेस्ट बात ये है यहाँ की कि पूरा विश्वास दिलाने के बाद ही ये प्रोसेस आगे बढ़ा। तो ये सबसे बेस्ट ऐसा नहीं कि आए और पैसा आया और पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बेस्ट चीज यहाँ का लगा। और मैं आगे भी जो स्टूडेंट जाने वाले हैं उनको यही बोलूंगा कि अब तो नेक्स्ट कंपलसरी हो गया, चाहे यहाँ करो चाहे वहाँ करो, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। आप अपना आगे जो एमबीबीएस बनना चाहते हैं वो आपका भी कोई एक्सपीरियंस कि आपके किर्गिस्तान की तरफ में क्या ऐसा चीज है जो आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ झुकाव मिला? सबसे पहले तो हम जब सुने थे किसी की अन्य कंसल्टेंसी के थ्रू कि हम लोग कहीं दूसरे देश में जाने वाले थे, जैसे कि यूक्रेन है, तो पहले हमारा रुझान वही तरफ था। बट लेकिन आपके मतलब आपसे मिले तो हमें ये हुआ कि जैसे कि जलालाबाद है, इससे मतलब क्या है, कॉस्टली मतलब महंगा भी नहीं है और समय भी आपका समय भी बचत है। बस कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्स वगैरह भी नहीं देने पड़ते। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लाइसेंसी एग्जाम है, इनके लिए हमें पहले से ही तैयारी कराया जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट चीजें हमें लगी। तो आपको ऐसा लगता है कि जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सही तरीके से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें आपको ऐसा लगता है कि लोग हिडन रखते हैं, छुपा के रखते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते, जिसके कारण से आप लोगों ने अपना एडमिशन कैंसिल करा के फिर हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का फैसला लिया। तो क्या क्या ऐसी चीजें जो लोग हिडन रखते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें जिसको ध्यान में रखना चाहिए जब भी कोई भी बच्चा एडमिशन ले? तो क्या मेन ऐसे पॉइंट्स है जिनको ध्यान रखना चाहिए और ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लेना चाहिए अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस? सर इसमें सबसे पहले बात यह है कि अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जितने भी अदर मतलब होते हैं जिन छिपाने होता है तो वो पहले कम बताते हैं फीस को।
और कम बताते हैं, फिर वहां जाने के बाद वो बोलते हैं कि इतना पैसा दो इतना पैसा दो, तो वहां जाने के बाद फंसने वाला बात ऐसा है कि अभी आप अपने फ्रेंड का इंसिडेंट बता जहाँ कम लिए फिर वहां जाके, तो ये सबसे बड़ा बात है ना, जो हमारे द्वारा लेटर हेड में लिख के दिया गया है कितना फीस मतलब हम लोगों ने जो फीस किया है ना, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं होगा, इसके लिए हम लोग का एग्रीमेंट वगैरह भी हुआ। तो ये सबसे ज्यादा विश्वास वाली बात है कि चीजें जो है कागजी तौर पर भी पूरी है, और ऐसा है कि मतलब चीजें जो है स्थानीय आदमियों से कराया जाए तो बहुत अच्छा है, और आदमी साहू सर प्रशांत सर अपने स्थानीय आदमी है, तो ये सबसे बेस्ट चीज है कि मतलब अपने निजी आदमियों के साथ ही अपना काम हुआ, तो वो बहुत अच्छा। कल के डेट में कुछ समस्या आती है तो तक पहुंच सके ऐसी हम जी बहुत अच्छा हो। तो जैसे जलालाबाद अब सारा चीज होने के बाद में आप डिसीजन ये लेके आए कि जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में हमें जाना है, तो यूनिवर्सिटी खैर आप जब जाएंगे वहां पे तो मैं बिल्कुल आऊंगा कुछ महीनों बाद में, फिर वो मैं आपका एक्सपीरियंस कलेक्ट करूंगा। बट अभी तक जो है आपका जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्च किए हो, आप तो क्या समझ में आया है जो स्टूडेंट से बात किए हैं, क्यों इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपने चॉइस किया? मेरे को एक मतलब एक दीदी थी जिससे मैं वहाँ की स्टूडेंट है उससे बात किया, तो उसने बताया कि मतलब जलालाबाद मतलब ये है किर्गिस्तान का एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज, यहाँ की जो टीचर है वो मतलब इंटरनेशनल टीचर है, लोकल इंडिया नेपाल बांग्लादेश से टीचर है प्लस लोकल भी है, जिससे वो मतलब कि अच्छा गाइड भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं पढ़ाने में। और जो अदर मतलब वहाँ के मेडिकल कॉलेज है वहाँ के सिर्फ लोकल टीचर है, जो मतलब कि पढ़ाई में थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आ सकते है उससे, इस कारण से मतलब ये मेडिकल जो नेक्स्ट एग्जाम है उसका भी प्रिपरेशन कराया जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप लोगों ने बहुत एक स्मार्ट डिसीजन लिया कि अपना समय जो है वो सबसे जो है मूल्यवान चीजें है ना, हमारे गुरु लोग भी यही चीज सिखाते हैं कि समय से बड़ा मूल्यवान कोई भी चीज नहीं है। तो आप लोगों ने अपना समय को बचाने का जो है वो निश्चय किया। तो अभी जितने बच्चे हैं एग्जाम दिला रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट का एग्जाम दिला रहे हैं, बार बार प्रयासों के बाद में भी, क्योंकि आप जानते हैं कि कितना टफ स्कोर है, 580 600 के आसपास है तभी आपका कोई चांस बनता है गवर्नमेंट में, और प्राइवेट में तो फीस जो है इतना हाई रहता है कि मिडिल क्लास फैमिली सोच भी नहीं सकते। तो आप क्या उनको क्या संदेश देना चाहते हो जो आपके कलीग्स है? ये है कि अगर आपको लगता है कि आप मतलब थोड़ा बहुत भी अगर आप में है मोटिव है कि आपको मतलब बनना ही है और आपको अपना टाइम बचाना है, तो बेस्ट यही है कि अब तो नेक्स्ट कंपलसरी है आप अब्रॉड से करिए, और अब्रॉड में बेस्ट यही है कि जहाँ से आप चीप प्राइस में किए है ना, और डिग्री आपको अच्छी मिले, नॉलेज भी आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रहे, तो ये चीजें होनी चाहिए, तो बहुत अच्छी है। और मैं आगे के जो और भी मतलब अपने आने वाले जो स्टूडेंट है उनको यही बोलूंगा कि आपको बनना ही है तो अब नेक्स्ट कंपलसरी हो गया है, अब वही है कि मतलब किर्गिस्तान बेस्ट जगह है। बिल्कुल, आप जब जाएंगे तो वो भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। जी बिल्कुल। और वैसे तो अपना केस ही है ही इस मामले। अभी तक का जो जर्नी रहा है, जब से आप फर्स्ट डे हमारे ऑफिस में आए थे और यहाँ तक पहुंचे, इवन आपके पेरेंट्स लोग भी हम लोगों से इतना संतुष्ट थे कि वो रायपुर में ही छोड़ दिया और आप दोनों हमारे साथ में है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझते हैं। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखूंगा कि आप जो एक मकसद लेके जा रहे हैं यहाँ से एक अच्छा डॉक्टर बनने का, वहाँ पे आप उन चीजों को पूरा करें, उस पूरी ईमानदारी के साथ में आप पढ़ाई करें और अपने राज्य का, अपने देश का, अपने माता पिता का जो नाम है वो रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे साथ में आए, और फिर हम किर्गिस्तान आएंगे तो जरूर आपसे मिलेंगे। ठीक सर, थैंक यू।